हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सेल के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है सेल है कोशिका। कोशिका जो हम लोग पढ़ेंगे ये 9th क्लास के लिए होगा, लेकिन ये वीडियो हर क्लास के बच्चे देख सकते हैं। ये सरकारी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं आप 9th क्लास में, या फिर आपको सेल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना है तो आप नॉर्मली इस वीडियो को देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं और सेल का मतलब होता है कोशिका। और कोशिका एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से हम अभी ऐसे दिख रहे हैं। आप लोग, आपका शरीर जो दिखाई दे रहा है वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? कोशिका की वजह से। क्योंकि हमारा पूरा बॉडी जो बना है ये कोशिकाओं के संगठन से बना है। बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाएं मिल करके, जिसको हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं बिना सूक्ष्मदर्शी का सहायता लिए, उन छोटे 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 पार्टिकल्स यानी कणों से मिल करके कोशिका बना है और कोशिकाओं से हमारा पूरा शरीर का निर्माण हुआ है। तो कोशिका क्या है, और हम ये भी देखेंगे कि कोशिका का पता कैसे लगाएं कि हमारे पूरे बॉडी में लगभग कितनी कोशिकाएं लग गई होंगी ऐसा शरीर बनने के लिए, ये भी हम देखेंगे। इसी लेक्चर के थ्रू आपको ये पता चलेगा कि और कौन कौन से मेन पॉइंट है जो हम लोगों को जानना चाहिए। सबसे पहले एक पॉइंट है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा कुछ है ही नहीं हमारी बॉडी में, इससे छोटा कुछ नहीं है। कई बार कहा जाता है कान का हड्डी, तो हड्डी का तो यहाँ पे जिक्र नहीं है, यहाँ पे सेल का जिक्र हो रहा है। तो आप हड्डी के बारे में नहीं सोचिएगा कि कान का जो सबसे छोटा हड्डी होता है उसको सबसे छोटा माना जाता है। सेल में और हड्डी में अंतर होता है। सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका है। और शरीर का जो संरचना है, स्ट्रक्चर और जो भी अदर वर्क्स हैं बॉडी के, उन सारे कार्यों का समापन कोशिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका के द्वारा। ये कोशिका ही है जो हमारे शरीर के अन्य कार्यों का संचालन करती है तथा हमारे बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर को बनाने का कार्य करती है। कोशिका किसे कहते हैं? कोशिका एक हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो हमारे शरीर की संरचना तथा शरीर के बनावट से लेकर के शरीर के अन्य कार्यों को संपन्न करने का कार्य करती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे पहला पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट ये याद रखना है कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अगर संरचना बना रही है स्ट्रक्चर बॉडी की तो उसको हम लोग संरचनात्मक इकाई कह सकते हैं। अगर अन्य कार्यों का समापन कर रही है तो उसे क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं। यानी हम कहें कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक इकाई है और साथ ही साथ क्रियात्मक इकाई भी है, क्योंकि संरचना हमारी बॉडी का बनाती है कोशिका और सारी क्रियाओं का समापन भी कोशिका के थ्रू ही होता है। तो इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कह देना कोई गलत बात नहीं है। अगर हम बात करें तो कोशिका को दो भाग में बांटेंगे। कोशिका को यानी सेल को कितने भागों में बांटेंगे? दो भागों में। एक होगा कार्बनिक कोशिका और एक होगा अकार्बनिक कोशिका। तो ये क्या होता है कार्बनिक कोशिका और क्या होता है अकार्बनिक कोशिका? इसको देखेंगे तो हम नॉर्मल पाएंगे कि कार्बनिक कोशिका उसे कहते हैं जैसे कोई भी जीव या कोई भी कोशिका एक ऐसी कोशिका जो कार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना हो उसे कार्बनिक कोशिका कहेंगे। और ऐसी कोशिकाएं जो अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी हो उसे अकार्बनिक कोशिका कहते हैं। कार्बनिक कोशिका किसे कहते हैं? जो कार्बन से मिलकर बनी हो, और अकार्बनिक जो अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर के बनी हो उसे अकार्बनिक कोशिका कहते हैं। तो कार्बनिक पदार्थ से मिलकर के, तो कार्बनिक पदार्थ कौन कौन सा है? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है। ये सारे के सारे कार्बनिक कोशिका के बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करने में सहायक होते हैं।
तो हम कहेंगे कि ऐसी कोशिका जो कार्बनिक पदार्थ हो, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी हो, उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिका जो अकार्बनिक पदार्थ हो, जैसे जल, खनिज तथा लवण से मिलकर के बनी हो, उसे अकार्बनिक कोशिका कहते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे जो भी बता रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। सबसे छोटी, अब हम देखेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका बताया जाता है माइकोप्लाज्मा को। किसको बताया जाता है? माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी कोशिका है। तो फिर ये भी याद रखेंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, जो हम लोग, हमारा शरीर दिख रहा है, ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो फिर हमारे शरीर में कौन सी सबसे छोटी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्राणु को, जो किसमें पाया जाता है? मेल में पाया जाता है। ये भी याद रखना है। शुक्राणु को हम लोग क्या कहते हैं? स्पर्म के नाम से जानते हैं। तो फिर ये भी याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है? अंडाणु है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। और ये किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। फीमेल मतलब महिलाओं में पाया जाता है। तो हम सिंपल महिला लिख देंगे। किसमें पाया जाता है? फीमेल में। ये याद रखो, शुक्राणु मेल में और अंडाणु फीमेल में पाया जाता है। शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है मानव की, और अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव की। ठीक है, अब हम बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका बताया जाता है तंत्रिका कोशिका को, जो मानव शरीर में पाया जाता है। लेकिन पूरे विश्व का बात करें तो सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग की कोशिका जो होती है, वो सबसे बड़ी कोशिका बताई गई है। आशा करते हैं कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद दिमाग में आता है कि क्या हम लोग अपने शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं? क्या कभी गिन के देख सकते हैं? तो गिनने का कुछ वैज्ञानिकों ने तरीका निकाला कि कोशिका की संख्या बताने के लिए क्या करेंगे? शरीर के वजन को 10 का पावर 15 से गुणा करेंगे। जैसे किसी इंसान का शरीर, अब हम मान लिए यहाँ पे एक हाथी है, हाथी का वजन है 100 kg, तो 100 kg को हम क्या करेंगे? 10 का पावर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखे हैं। अब यहाँ 10 पे 15 को जीरो ऐसे बैठाते जाएंगे, और जो कोशिका टोटल आएगा वही होगा इस हाथी के पूरे शरीर को निर्माण करने में कोशिकाओं की कुल संख्या का रिजल्ट। तो कोशिकाओं की संख्या का रिजल्ट अगर बताने के लिए कोई कहे तो सिंपल कहेंगे कि एक, जैसे कि इस हाथी को ले लिए, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे एक चींटी को ले लेते हैं। अब चींटी का वजन है अगर मान लिए 1 kg, तो हम क्या करेंगे? 10 के पावर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो इस चींटी के कुल कोशिकाओं की संख्या के बराबर कर देंगे कि इस चींटी का जो कुल सेल का संख्या कितना है। तो ये जो रिजल्ट आएगा उससे हमें पता चल जाएगा। अगर वहीं पे हाथी का निकालें तो 100 kg अगर माने हाथी का वेट, तो इससे मल्टीप्लाई करते ही इसके कोशिकाओं का पता। आप अपने शरीर का वेट ले लीजिएगा, अगर 50 kg वेट है तो 10 का पावर 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके शरीर की सारी कोशिकाओं का गिनती आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। खैर, इसके बाद आगे बढ़ें तो कोशिकाओं का कार्य कैसे कैसे होता है। तो कुछ जीव ऐसे भी पाए जाते हैं पृथ्वी पे जिनके कोशिकाओं का कार्य अलग अलग तरीके से होता है। जैसे अमीबा के बारे में बात करें तो अमीबा एक ऐसा जीव है जो स्ट्रक्चर में कुछ भी बना लेता है। अपना स्ट्रक्चर अगर बात करें तो कुछ भी स्ट्रक्चर बना लेगा, और जैसे ही इसका भोजन इसको दिखाई देगा, अपने शरीर को फिर उसी हिसाब से तोड़ करके और इस भोजन को अपने बॉडी में गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अपने कोशिकाओं को लंबा, चौड़ा, छोटा, बड़ा ऐसे चेंज करते रहता है। तो ये एक ऐसा कोशिका
हमें दिखाई देता है कि ये जो अमीबा है पहले तो एक कोशिकीय होता है और साथ में इसकी कोशिकाओं का आकार बदलते रहता है, लेकिन कुछ जीवों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनका आकार बदलता नहीं है, एकदम फिक्स रहता है। लेकिन एक और है जिसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, इसकी भी कोशिकाएं हमेशा रूपांतरित होते रहती हैं, बदलते रहती हैं जैसे अमीबा का है। लेकिन हमारे शरीर की कोशिकाएं बदलती नहीं है, आकार को नहीं बदलती हैं, जैसी हैं वैसी रहती हैं। खैर, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण दो तरीके से किया जाता है, एक कोशिकीय जीव और एक बहुकोशिकीय कोशिका। ऐसे करके हम लोग कोशिका के आधार पर जीवों का, तो बहुकोशिकीय जीव क्या होता है और एक कोशिकीय जीव क्या होता है। एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जो एक ही कोशिका से बने हों उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, और वैसा जीव जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिल के बना हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, यीस्ट और डाइटन। ये सारे के सारे एक कोशिका वाले जीव होते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय में आदमी, मेढक, चूहा, पौधे जो भी ये दिखाई देते हैं जीव के रूप में, ये सारे के सारे बहुकोशिकीय के, कुत्ता, बिल्ली, कुछ भी लिख सकते हैं, हाथी, ये सारे के सारे बहुकोशिकीय वाले होते हैं। फिर और आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा कि प्रकृति के आधार पर तब कोशिकाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो प्रकृति के आधार पर कोशिकाओं को दो ही भागों में बांटा गया, एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका। जंतु में जानवर से लेकर इंसान तक भी आ जाते हैं, और फिर पादप में सारे के सारे पौधों को शामिल कर दिया जाता है। तो जंतु कोशिका किसे कहते हैं, वैसी कोशिकाएं जो जंतुओं में पाई जाए उसे जंतु कोशिका कहते हैं, और वैसी कोशिकाएं जो पादप यानी पौधों में पाई जाए उसे पादप कोशिका कहते हैं। आशा करते हैं कि सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।